ये आप देख रहे हैं कि गोबर के ऊपर केचुए डालकर और जैविक विधि से खाद बना। अभी आप ये केचुआ इस गोबर की खाद में आपने डलवाया है, तो इससे जैविक खाद के लिए ये काम होगा। जी जी। तो इससे क्या जैविक खाद का क्या उपयोग है, किस तरह ये काम करेंगे? ये ऐसा है ना कि आज के लिए हमारी ब्रीड जो है फटरेडा है, ये हैं फटरेडा ब्रीड है ये, जो कि ऑस्ट्रेलिया से जो है भारत सरकार ने इसको मंगाया था और आज के लिए हमारे यहाँ सर्वाइव कर रहा है। और कोई दूसरा ब्रीड जो है यहाँ सर्वाइव नहीं कर रहा है, यहाँ जलवायु में, यहाँ के टेम्परेचर में। और इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और कैल्शियम की मात्रा जो है बहुत अच्छी मात्रा में पाई जाती है, जिससे हमारे जो है साग सब्जी, फल, बागवानी या और भी रबी खरीफ की जो फसलें हैं उसके उत्पादन में गुणवत्ता, उनकी क्वालिटी में सुधार और इम्प्रूवमेंट होता है। और इसकी वजह से ये जो है हमारा एक जैविक होता है, ये जैविक जो है, और इसको हमको जो है बाज़ार में अच्छी कीमत भी मिलती है। और जैविक जानती है हमारे स्वास्थ्य के लिए कितना अच्छा है। जो आजकल वो केमिकल फर्टिलाइज़र डाल करके, जैसे यूरिया है, डाई है, वो तो चलिए ठीक है, एक हद तक सीमित है, लेकिन पेस्टिसाइड जो है, जिसको कीटनाशक बोलते हैं, डायरेक्ट जहर है वो। और यही नहीं, यूपी क्या मतलब जो है इस टाइम गंगा किनारे बेल्ट में आपको हरिद्वार से लेकर के यूपी और उधर बिहार से लेकर वेस्ट बंगाल तक जा कर के ये 5 किलोमीटर के मतलब गंगा की बीच के पार्ट से उस साइड में, इस साइड में 5 किलोमीटर एरिया जो है भारत सरकार ने नमामि गंगे योजना के अंतर्गत वो कर दिया है, ताकि उसमें जाकर हमारा पेस्टिसाइड जो है उस गंगा जल को दूषित न करे और हमको जो भी खाने को मिले शुद्ध मिले, जैविक मिले और आपका प्राकृतिक मिले। और इसका बहुत ज़्यादा जो है इफेक्ट जो आजकल जो है कैंसर में हो रहा है। ये जैविक हम जितना खा रहे हैं उसके बाद से जितना हम जो है पेस्टिसाइड का कर रहे हैं, इससे बहुत ज़्यादा भी अपना बीमारियाँ फैल रही हैं। जो लोग जागरूक हैं वो इस चीज़ को जो है यूज कर रहे हैं और इसी चीज़ को जो है अच्छे से अच्छे कीमतों में लोग खरीदने के लिए तैयार है, बशर्ते कि उनको ये विश्वास हो कि हम जो चीज़ खा रहे हैं जैविक है। तो इससे उत्पादन क्षमता, जैसे जो यूरिया आदि लोग डालते हैं, उत्पादन क्षमता बढ़ जाए, तो उसके तुलना में इससे उत्पादन क्षमता में क्या प्रभाव पड़ेगा? इसमें देखिए ऐसा है, उसका नेचर हमारी ज़मीन का कुछ अपना चेंज हो चुका है। अब उस नेचर को चेंज करने के लिए हम धीरे धीरे करके इसको घटा रहे हैं, जैविक खाद को, मतलब उसको जो आपके जो है ये आपके केमिकल फर्टिलाइजर को और आपके पेस्टिसाइड को, जब इस तरीके धीरे धीरे करते उसको घटाते जाएंगे तो उसके बाद से हमारा इनका नेचर जो हमारा सॉइल जो है, हमारी ज़मीन जो अर्थ जो है, इसका नेचर धीरे धीरे चेंज हो जाएगा और फिर ये जैविक पर आ जाएगी। तो इसका जो इससे उत्पादित होंगे जो फल, साग, सब्जियाँ, तो उसमें जो है प्रोटीन या जो मात्रा होगी, वो मतलब हानिकारक नहीं होगी? नहीं, वो हानिकारक नहीं होगी। इसका एक अलग से बाज़ार भी आपका क्रिएट किया जा रहा है। ये मुंडेरा सब्जी मंडी में जो है किसान विश्राम गृह में, ये आपके एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के द्वारा एक जैविक बाज़ार अपना खोला गया है। वो बहुत ही जल्दी यहाँ पर शुरू होने जा रहा है यूपी गवर्नमेंट के सहयोग से। तो प्रयागराज में मतलब कितने क्षेत्र में या कहाँ किस ब्लॉक में आपके द्वारा? ये लगभग ये हमने तो जो है हमको इन्होंने सभी विकास खंडों में ही दिया, लेकिन अभी मैं चूँकि हमारे पास संसाधन की कमी है, स्टाफ की कमी है, इस वजह से अभी हम केवल जो है चाका और आपका जो है ये जो है ये भगवतपुर विकास खंड को केवल देख रहा हूँ। अब बाकी अपने संसाधनों से भी हम कुछ जगहों को अपना करवा रहा हूँ जो कि सरकारी नहीं है, जैसे कि आप जो है करसना विकास खंड में भी, उधर NTPC में भी मैंने कुछ अपना करवाया है, व्यक्तिगत रूप में भी हमारा और एक का जगहों पर हो रहा है वो। तो ये दिनेश कुमार सोनकर जी के यहाँ ये बाग में जो आप कर रहे हैं, तो इन्होंने आपसे संपर्क कैसे साधा, क्या जानकारी के लिए? इन्होंने हमको पहले देखा था भगवतपुर विकास खंड में, BSF के ठीक सामने हमारे काम हो रहा था, तो यहाँ के पूरे गांव वालों ने देखा है, जाकर कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, लोग पूछते थे, मैं बताता भी था। इसी क्रम में हम इनके यहाँ से कुछ अपना सीमेंट तो आइए क्या कहते हैं बालू वगैरह भी ले गए थे, ये लोग भी गए हैं देखे वहाँ पे। इन्होंने मुझसे संपर्क किया तो हमने इनसे बताया कोई दिक्कत नहीं, आपका हो जाएगा। तो उसी क्रम में आकर के हमें इसका सेटअप एक अपना बनवा दिया। हम इसको बहुत खुशी हो रही कि इनको उस ओर ये आकर्षित हुए, 2-3 साल बाद हुए, लेकिन यही कहा जाता चलिए देर ही सही,
कोई आया तो हमको इस बात की खुशी हुई। और यहाँ के मैं ये चाहूँगा कि यहाँ के जो अपना फल वगैरह या जो चीज़ भी निकले उसको एक जैविक बाजार का रूप दिया जाए, और इसको यहाँ पर हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट को, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को ये ले आकर दिखाया जाए अधिकारियों कि ये देखिए इस तरीके से यहाँ पर काम हो रहा है। तो इसमें जैसे इसको बनाने के लिए हाँ। ये इतना गोबर का है, हाँ। तो इसमें कितने गोबर में कितने केचुए क्या बनाने, क्या इसकी विधि देखिए है? इसका ये है कि एक मेथड ये हमारे पास ये है कि इसका सर्किल 90 दिन की होती है। 90 दिन में एक केचुए अपना खाद बना के, लेकिन ये प्रश्न उठता है कि गोबर कितना है उस हिसाब से। और ये जैसे जैसे ये जो है आपका सर्किल जो है घटती जाएगी, हमारे अर्थवाम केचुए जैसे बढ़ेंगे ये, वैसे जैसे कि मान लीजिए एक मकान को 10 मजदूर मिलकर बना रहे हो, उसमें 20 मजदूर लग जाए तो काम जल्दी होगा। तो जब इनकी संख्या बढ़ेगी तो खाद भी जल्दी बनेगा। जो आज 90 दिन का सर्किल बना रहा हूँ मैं, वो घट करके जो है आपका 70 में आ जाएगा, उसके बाद से आपका 50 में आ जाएगा, 50 से आपका जो 35 में आएगा। इस तरीके से आपकी सर्किल जो है, ये एक स्थिति ये आएगी हर महीने में इनका एक एक जो है सर्किल निकलेगा। ये सर शुभ नाम आपका? हमारा नाम अपना शिवाजी मिश्रा है। आपने बहुत अच्छी जानकारी एपीकल्चर के विषय में दिया है, और किसान इसका उपयोग ज़रूर ही बड़ी मात्रा में उठाएंगे और आपसे संपर्क भी करेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद। चालू हो गया उसको तुम फैलाओ झोले करके, उससे उसी ओर ले जाना सीधे। हाँ, ऊपर ही ऊपर ले जाओ, ले चलो ऊपर को चलो, और ले जाओ और आगे तक ले जाओ। चल जाए नहीं कहो ना, बताइए चले जाओ सरका हो रही है। चलो किनारे ना जाएंगे। इसको भी आप इस साइड में आ जाओ, इस साइड में आके देखते जाओ। अभी क्या कर रहा है? चल है नहीं। हाँ बताओ कि सही बन रहा है। ये बाहर और ऊपर आएगी।